सडन कार्डियक अरेस्ट में 3-4 मिनट में क्या किया जा सकता है या डॉक्टर की टीम के पहुंचने तक ब्रेन को कैसे जिंदा रख सकते हैं। तो उसमें चांसेस ऑफ सर्वाइवल 72% तक, जो आज की तारीख में 0 है, इसको हम लोग 72% पर पहुंचा सकते हैं। मैं डॉक्टर रवि रंजन हूँ, क्रिटिकल केयर कंसल्टेंट हूँ। पिछले 26 साल से काम कर रहा हूँ आईसीयू में और मौत को बहुत नज़दीक से देखता हूँ। पिछले कुछ दिनों से यंग डेथ्स, जो सडन कार्डियक अरेस्ट देखने को सुनने को मिला, तो बहुत दुखद है। लेकिन सवाल है कि इसके बारे में हम लोग क्या कर सकते हैं। बहुत सारे मौतों को टाला जा सकता है। कैसे टाला जा सकता है, उसी पर आज हम लोग बात करेंगे। कार्डियक अरेस्ट के बाद जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हार्ट रुकने के बाद ब्रेन डेथ को बचाना, क्योंकि नज़दीक से नज़दीक के हॉस्पिटल में जाने पर भी या पहुंचने पे 10 मिनट से ज़्यादा लग जाएगा, या किसी डॉक्टर को आप बुला रहे हैं तो 10 से 20 मिनट तो लगना ही लगना है। इस 10 मिनट के बाद 10 मिनट से ज़्यादा लग गया तो ब्रेन डेथ हो जाता है। तो हार्ट को तो आप रिवाइव कर लीजिएगा, या अगर हो भी जाता है और ब्रेन डेथ हो गया तो फिर बचने की संभावना 0% हो जाती है। अभी कुछ दिनों पहले ही हम लोग के जो बहुत प्रिय एक्टर, कॉमेडी एक्टर रहे राजू श्रीवास्तव, जिनको कार्डियक अरेस्ट हुआ था, उसको तो रिवाइव कर लिया गया, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचाने में जो देरी हुई और ब्रेन डेथ से वो बाहर नहीं निकल पाए। तो है कि उसमें रोल किसका है? उसमें रोल, फर्स्ट रोल डॉक्टरों का नहीं है। फर्स्ट रोल है आपके आसपास इर्द गिर्द जो लोग हैं, क्या वो अवेयर हैं कि इन परिस्थितियों में क्या किया जाए। और उसके लिए एक कोर्स डिजाइंड है जिसको हम लोग बेसिक लाइफ सपोर्ट प्रोवाइडर कोर्स बोलते हैं। यस, एंड दिस इज डिजाइंड फॉर 1 डे कोर्स, 1 डे सर्टिफिकेट कोर्स, और बहुत यूज़फुल है। ये पाया गया है कि अगर आपको कायदे से CPR देने आता हो, AED मशीन, जो ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक डिफिब्रिलेटर मशीन बोलते हैं, जिसको चलाने के लिए डॉक्टर की सर्टिफिकेट होना ज़रूरी नहीं है, इन 2 चीज़ों को आता है, मुंह से मुंह सांस कैसे दिया जाए वो आता है, तो आप 100 में से 72 केसों को बचा सकते हैं। और आज की तारीख में ये डेथ्स हो रहा है 100 में से 100। तो मेरा प्रयास है कि 100 में से जब 72 लोगों को बचाया जा सकता है, तो क्यों नहीं हम लोग मास लेवल पर एक कैंपेन करें और इस कोर्स को हम लोग आम आदमी तक पहुंचाएं। हर मोहल्ले में 10 आदमी को ट्रेनिंग होना चाहिए, हर सोसाइटी में जो लोग रह रहे हैं वहाँ पर भी 15-20 लोगों को इसका ट्रेनिंग होना चाहिए। फैक्ट्री में वर्कर्स, कल मेरे दोस्त बता रहे थे, एक हरद्वारी लाल का निधन हो गया सडन, 47 ईयर्स की उम्र में, परिवार में मातम छाया हुआ है। इन सारे मौतों को हम लोग, अगर ये सिर्फ अवेयरनेस रहे कि सडन कार्डियक अरेस्ट में 3-4 मिनट में क्या किया जा सकता है या डॉक्टर की टीम के पहुंचने तक ब्रेन को कैसे जिंदा रख सकते हैं, तो उसमें चांसेस ऑफ सर्वाइवल 72% तक, जो आज की तारीख में 0 है, इसको हम लोग 72% पर पहुंचा सकते हैं। तो हम लोग की संस्था अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन इस पे काम कर रही है, और जो हम लोग का इंस्ट्रक्टर्स का ग्रुप है, ये कोर्स कराने के लिए तैयार है, विच इज़ डिज़ाइंड फॉर नॉन मेडिकल पीपल। ये डॉक्टरों के लिए नहीं है, ये आम आदमियों के लिए है, जिसमें हम लोग CPR कैसे दिया जाता है, मुंह से मुंह सांस कैसे दिया जाता है, और क्या क्या स्टेप वाइज उसको करना है। क्योंकि अभी अचानक कोई व्यक्ति गिर गया, बेहोश हो गया, हार्ट रुक गया, तो हम लोग क्या करते हैं, चिल्लाने लगते हैं, फ़ोन पर रोना धोना मचा देते हैं, लेकिन उसमें जो वक्त जाया होता है, क्योंकि सारा खेल है 4 से 5 मिनट का, हर मिनट के साथ कार्डियक अरेस्ट के बाद 10% चांसेस बचने की कम होने लगती है। तो अगर 10 मिनट गुजर गया तो बचने की संभावना 0% पर आ जाती है। तो जो होना है इसी 10 मिनट में होना है, और इस 10 मिनट में ज़रूरी नहीं है कि आप निकट से निकट हॉस्पिटल तक भी सही सलामत, मतलब आपको पहुंचा दिया जाए। क्या लक्षण है कार्डियक? सीने में जो बीच वाली हड्डी है उसके पीछे भारी दबाव महसूस होना, और इम्पेंडिंग डेथ का फियर, लगेगा कि अब डेथ होने जा रहा है।
उसमें बेसिक लाइफ सपोर्ट में एक इस मशीन इस्तेमाल होता है जिसको AED बोलते हैं, ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक डिफिब्रिलेटर। आजकल एयरपोर्ट पे बड़े बड़े मॉल्स में मैंडेटरी है, वहाँ रखा हुआ रहता है। लेकिन सवाल ये है कि उसका इस्तेमाल तो तभी हो पाएगा जब आम आदमी को उसकी जानकारी हो। कहीं जिम भी घेरे में आ रहे थे, समझ में क्या करना? देखिए, ये मौत ये संजोग है कि जिम के अंदर हुआ। एक्चुअली हम लोग ज़िंदगी में ना लाइफ में शॉर्टकट नहीं है। हम लोग हर चीज़ आज के इस दौड़ में तुरंत पाना चाहते हैं, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे कोई मंजिल हो, डेस्टिनेशन हो, ज़िंदगी में कोई लक्ष्य हो। शॉर्टकट नहीं है लाइफ में। अगर आप सेहत चाहते हैं तो जिम समाधान नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपका लाइफ स्टाइल परफेक्ट है कि नहीं। क्या आप सुबह में उठ के प्राणायाम कर पा रहे हैं कि नहीं? क्या आप स्ट्रेस से मुक्त है कि नहीं? तनाव से मुक्त है नहीं? मसल्स टाइट है, वार्मिंग अप प्रॉपर किए नहीं, और सीधे जाकर जिम में सोच रहे हैं मसल्स बन जाएगा, पॉसिबल नहीं है। दूसरा, जिम में मैंने पाया कि कई जगह पे मसल्स बिल्डअप करने के लिए स्टेरॉयड और कुछ प्रोटीन्स जो इस्तेमाल कर रहे हैं बिना डॉक्टर की निगरानी के, ये बिल्कुल गलत। उन्होंने कभी न पढ़ाई की मेडिकल की, न उनको जानकारी है शरीर के बारे में। तो मसल्स फुला लेना या बना लेना वो हेल्थ नहीं है। हेल्थ को जो डिफाइन किया गया है कि मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली आप बैलेंस्ड हैं कि नहीं। और जब तक पूरा का पूरा बैलेंस नहीं बनता है, यू आर नॉट हेल्दी। मसल्स को फुला लिए और पता चला दिमाग में स्ट्रेस भरा हुआ है, तो ये आप हेल्दी थोड़ी है कहीं से। तो इम्पॉर्टेंट है चीज़ों को, स्वास्थ्य को समझिए। मसल्स में कट आ जाना स्वास्थ्य नहीं है। मसल्स में सिर्फ एक शेप दे देना स्वास्थ्य नहीं है। स्वास्थ्य है स्व में स्थित होना, अपने आप में बैलेंस्ड होना, अपनी इच्छाओं को सीमित रखना और एक प्रॉपर रूटीन जीना जिसमें हर चीज़ के लिए समय हो, तनाव से मुक्त रहना। तो ये सब चीज़ें हैं जिनको अगर हम लोग ज़िंदगी जीने का जो तरीका है उसमें अगर बदलाव लाते हैं। पता चला लेट नाइट पार्टीज़ कर रहे हैं रात में 2 बजे तक और सुबह में 1 घंटा जिम कर रहे हैं, तो ये जिम ट्रेनिंग हेल्थ थोड़ी बना रहा है। आपका स्लीप डिफिसिट चल रहा है, नींद पूरा नहीं हुआ है, उसमें जाके आप मसल पर अलग से जोर आजमा रहे हैं, तो ये तो कहीं ना कहीं एक खतरनाक रास्ते पर लेके जाएगा ही। तो मौत जिम जिम्मेदार नहीं है। जिम का सही सदुपयोग नहीं हो पा रहा है, सही ढंग से इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है, इसीलिए वहाँ पर मौत हो जा रही है। बहुत अच्छा सवाल किया सुरेंद्र प्रताप जी ने कि हार्ट अटैक होने के बाद, कार्डियक अरेस्ट होने के बाद क्या करना चाहिए। आपका सवाल अच्छा लगा कि नहीं आए हार्ट अटैक या कोई गंभीर बीमारी नहीं आए तो उसके लिए क्या करना चाहिए। ये सब देखिए लाइफ स्टाइल डिजीज़ का एंड रूप है। आज के डेट में ब्लड प्रेशर इतना कॉमन हो रहा है, डायबिटीज़ इतना कॉमन हो रहा है, ये सब लाइफ स्टाइल डिजीज़ है। लाइफ स्टाइल डिजीज़ मतलब आपके ज़िंदगी जीने का जो तरीका है उसका रिज़ल्ट है ये सब बीमारियाँ। तो उसमें पूरे बदलाव की ज़रूरत है और उसमें एक होलिस्टिक अप्रोच रखना पड़ेगा। सिर्फ मेडिसिन्स जो है वो समाधान नहीं है। आपका जो खाने का तरीका है, ज़िंदगी जीने का तरीका है, एक्सरसाइज आपके रूटीन में है या नहीं, थोड़ा सा प्राणायाम आपके रूटीन में है या नहीं, योगा है या नहीं, तो उस ज़िंदगी में टोटल बदलाव अगर आप लेके आते हैं, सार्थक बदलाव, तो संभव ही नहीं कि आपको इस तरह के कभी हादसे से गुजरना पड़े। ज़िंदगी की आपाधापी में हम लोग इतने तनाव से गुजर रहे हैं कि ज़िंदगी जीना भूल गए। Hi guys, myself Raj Chauhan, actor, model and fitness freak. I'm giving news for and it is RBM News you are watching and ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्योंकि ये हमेशा सच के साथ रहते हैं और अच्छी न्यूज़ दिखाते हैं, कोई फेक न्यूज़ नहीं रहती। प्लीज़ वॉच एंड सब्सक्राइब, लाइक इट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो RBM न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें।